हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो और नए विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का जो विषय होगा वो एक स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट के एग्ज़ाम से रिलेटेड उसके विषय की हम लोग चर्चा करेंगे। तो विषय को आगे बढ़ाएं, ये बता दें कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक या कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोग लाइक या कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो ऑलरेडी हमने बताया है कि जो आज का विषय है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। देखिए, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, उसके लिए तैयार करना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, एग्ज़ाम ही होता है जो आपके लेवल को डिसाइड करेगा। आपने कितनी पढ़ाई की, आपका क्या लेवल है। अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आप 80% ले आते हैं, एक भले ही आपसे कम नॉलेज हो लेकिन 85-90 ले आता है तो हमेशा ही सुपर गिना जाएगा। लाइफ में ऐसा कोई जो नहीं कि आप बहुत बड़ी मेहनत करें और बहुत छोटी सफलता मिले। बेहतर ये है कि आप कम से कम मेहनत करें और सफलता बहुत अच्छी से मिले। तो आज उसी विषय की बात करेंगे कि कुछ वो स्पेशल टिप्स एग्जाम के लिए, चाहे आप एकेडमिक करियर का हो, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ स्पेशल टिप्स जो है पढ़ाई के, उसके विषय की बात करेंगे। अगर वो स्टेप फॉलो किए जाएंगे तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी सफलता आपको, चाहे एकेडमिक में हो चाहे वो एग्जाम में, मिलनी ही मिलनी है। वो टिप्स क्या होते हैं? देखिए, नॉर्मल तौर पे साल भर आप भले ही थ्रू आउट स्टडी किए हों, पूरा एग्जॉस्टिव स्टडी किए हों, लेकिन एग्जाम के टाइम में सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। पहला पॉइंट ये है कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। आप पीछे के अनसॉल्व से, पीछे की चीज़ों से, आपके टीचर कुछ गाइड करेंगे, आपके एल्डर्स कुछ गाइड करेंगे, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। कुछ चीज़ें देखोगे कि वो आनी ही आनी रहती हैं, तो पहले आप उनको अच्छे से तैयार करिए। उनमें सबसे बड़ा ध्यान देना है कि जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो उस पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट एक स्टेप सबसे बड़ी चीज़ होता है, जितनी चीज़ें आपने तैयार कर ली, मान लीजिए आपके यहाँ 20 चैप्टर हैं, 20 में आपने 5 तैयार किया, जो इंपॉर्टेंट थे वो 5 आपने तैयार कर लिए। अब आगे के, अगर आप 5 के बाद आगे चैप्टर में बढ़ रहे हैं तो एक बात आपको नहीं भूलना है, जो 5 चैप्टर तैयार किया है उनको एक रेगुलर इंटरवल पे उनको आपको रिवाइज करते चलना है। चाहे आप समझने का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप रटने का पढ़ रहे हो, ये ध्यान देना कि ज़्यादा जितना आप पढ़ते चलते हैं वो आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे। डायग्राम है, डायग्राम आप बिल्कुल उनकी अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है, देखिए, जब भी आप, चाहे आप मैथ ग्रुप में हो, चाहे आप बायो में हो, चाहे आप कॉमर्स में हो, चाहे आप आर्ट में हो या छोटे लेवल पे हो, हर स्टूडेंट के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, उनमें उनको बहुत इंटरेस्ट आता है और साथ में वो उनको स्ट्रांग भी होते हैं। तो सबसे पहले आप उनको अच्छे से स्ट्रांग कर लीजिए, पहले उनको अच्छे से स्ट्रांग कर लीजिए, फिर उसके बाद आइए जो डिफ़िकल्ट हो उनमें आप फोकस करिए। क्योंकि देखिए, आप सीधे किसी टॉपर की नकल नहीं कर सकते। टॉपर का मतलब क्या होता है? जो समझ भी अच्छा लेता है, रट भी अच्छा लेता है, ऑलराउंडर होता है। कहने का मतलब उसके सारे सब्जेक्ट ही अच्छे होते हैं। क्योंकि ना भी अच्छे होंगे, इंटरेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्षमताएं, दो ही चीज़ें लगती हैं पढ़ाई में, ये तो समझ हो या फिर रटने की क्षमता हो। जब उनके पास दोनों ही प्रेजेंट हैं तो इंटरेस्ट हो या ना हो, वो ये तो समझ लेंगे, नहीं समझने में दिक्कत होगी तो उसको रट डाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ करना है। तो अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आपको सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं हैं, तो पहले आप वो सब्जेक्ट जो आपके इंटरेस्टिंग हो उनको अच्छे से तैयार कर डालिए, फिर उसके बाद रिमेनिंग पे आइए। और जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो, वीक हो, वो लिख के प्रैक्टिस करिए। नॉर्मली ये प्रैक्टिकल एक बात है कि अगर आप लिख के कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो डायग्राम की हो चाहे नॉर्मल लिखने की हो, तो चीज़ें ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं। प्लस जो आपका तैयार होता जाए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पीछे वाले सब्जेक्ट की रेगुलर आपको प्रैक्टिस करती चलनी है। पढ़ाई जो करेंगे वो बिल्कुल ओपन माइंड से होनी चाहिए। ओपन माइंड का तो ये नहीं बस जो भी पाए अपना पढ़ते चले गए, जैसे पाए अपना पढ़ते चले गए, एक तरीके का टाइम पास होता गया। पता चले आपने 20 में पढ़ तो 10 डाले, लेकिन 10 में से पता चले 30% आना है। अब 30% आना है तो आप सारे के सारे कर नहीं पाएंगे। उसी की जगह अगर आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड देखते, हो सकता है 20 में 5-7 ऐसे चैप्टर हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो पहले आप उनको तैयार करिए। तो ये सारी टिप्स हैं। अगर आप इस टिप्स के साथ चलेंगे, पहले आप सेलेक्टिव स्टडी में पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिए, इंपॉर्टेंट में आपका इंटरेस्ट किस में है, इंटरेस्ट में किस में आप रटने में ज़्यादा आगे हैं या समझने में ज़्यादा आगे हैं,
उन चीज़ों को जब वो तैयार हो जाएं, आप आगे के सब्जेक्ट में जाइए, आगे के चैप्टर्स में जाइए, तो पीछे की चीज़ों का रेगुलर आपको प्रैक्टिस करते चलना है। जो भी प्रैक्टिस होगी वो रिटन फॉर्म में बिल्कुल करनी है, चाहे याद करने की हो, चाहे डायग्राम की हो, चाहे समझने की, न्यूमेरिकल वगैरह की प्रैक्टिस है, वो आपको रिटन हमेशा लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। और इन सबसे बड़ा एक महामंत्र होता है हार्ड वर्क, वो तो आपको करना ही करना है। तो अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे। कम समय की कम मेहनत के बावजूद भी आप एक अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। थैंक यू।